कि विस्थापितों को जान लेना चाहिए कि हम आज भी गुलाम हैं। वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या आज की कंपनियां हैं, लेकिन गुलामी हम आज भी झेल रहे हैं। भगत सिंह ने ही कहा था कि आज़ादी हम गोरों से तो ले लेंगे, लेकिन भूरों के पास टिक जाएगी, और वही हुई। आज़ादी हमने अंग्रेज़ों से ले ली, लेकिन भूरों के पास। ये 3 साल भ्रमण के दौरान मुझे लगा, मैंने अनुभव किया, झारखंड में सबसे बड़ा दर्द अगर कुछ है उसमें विस्थापन प्रमुख, क्योंकि विस्थापन का दर्द ऐसा है कि हमने दिया, बदले में हमें मिला नहीं। हमने ज़मीन दे दिया, हमने खेत दे दिया, हमने खलिहान दे दिया, बदले में हमें नियोजन और मुआवजा के स्थान पर लाठियाँ मिली, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप मिला, और जेल की काली कोठरी मिली, हाथों में हथकड़ियाँ मिली। ये विस्थापितों का दर्द जो विगत आज़ाद भारत से चलता आ रहा है। इसलिए मैंने विस्थापितों की आवाज़ को बुलंद करने का निर्णय लिया है। मैंने विधानसभा के सत्र के दरमियान विधानसभा के पटल पर विस्थापितों के मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाने का वचन लिया है, और मैं लगातार अपने विधानसभा में सप्ताह में 4-5 दिन समय देता हूं, और 2 दिन मैं विशेषकर विस्थापित क्षेत्रों का भ्रमण करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है विस्थापन एक ऐसा दंश है जिसके दर्द की भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। उस पर मैं मरहम लगाने का प्रयास के उम्मीद के साथ निकला हूँ। एनटीपीसी विस्थापितों को लेकर क्या कहेंगे आप? चाहे वो विस्थापित एनटीपीसी से हों, पीटीपीएस के हों, सीटीपीएस के हों, बीटीपीएस के हों, टीटीपीएस के हों, या केटीपीएस के हों, या एचईसी रांची के हों, या हर्ल सिंदरी के हों, या हिंडाल्को सिल्ली के हों, या टाटा जमशेदपुर के हों, विस्थापित का दर्द समान है। हर एक विस्थापित को कहीं ना कहीं आज इस राज्य में गलत नीतियों के कारण, राज्य सरकार की उदासीनता के कारण, ब्यूरोक्रेट्स की लापरवाही के कारण उन्हें उस दर्द को अभी भी झेलना पड़ रहा है। तो ये तो सर्वमान्य है, और ये सत्य है। राज्य में अभी सियासी दौर चल रहा है, स्वास्थ्य मंत्री के पुत्र को लेकर चीज़ जो निरीक्षण किया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैंने नहीं देखा है, मैं उतना सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रहता हूं। बड़ी मुश्किल से कार्यक्रम के बाद अगर समय मिलता है तो यूट्यूब को थोड़ा सा झांक के देखता हूं। मैं अपने मोबाइल में फेसबुक मेरा नहीं है, इंस्टा है, लेकिन मैं बहुत कम है कि मैं सोशल मीडिया के ऐप्स को समय देता हूं, इसलिए मुझे उस विषय की जानकारी नहीं है। धनबाद में लोगों को बिल्कुल उसका विधानसभा में सवाल उठेगा, और मैं स्पष्ट कहना चाहूँ, पास रह गई है सिंदरी की घटना, उसी बात का प्रमाण है। दादा, 1932 खतियान कब तक लागू होगा? देखिए, 1932 खतियान की आवाज़ को मैंने सदन में सदैव बुलंद किया है। राज्य की सरकार को मैंने सदैव सचेत किया है। झारखंड के युवाओं के, झारखंड के किसानों के मद्देनजर रखते हुए इस राज्य के लिए हितार्थ में स्थानीय नीति इत्यादि बननी चाहिए। 1932 खतियान को लेकर राजभवन घेराव कब होगा? देखिए, राजभवन नहीं, चूंकि हम लोग सबसे पहले अब सदन में बात को रखेंगे, उसके बाद अगर पुनः समीक्षा होकर और राजभवन आता है तो हम लोग राजभवन के सम्मुख भी धरना देने का काम करेंगे, जब तक राज्यपाल महोदय उस पर विशेष संज्ञान न हो। जयराम जी, पहले जेल के द्वारा जो है बदलाव संकल्प किया जाता था, अब जो है रैयत विस्थापित महासभा करने लगे हैं। क्योंकि अभी ऐसा है कि विस्थापितों का दर्द अनंत है, और हम लोग चाहते हैं कि वहाँ जाकर उनकी हौसला दें, उन्हें मजबूती दें। दादा, झारखंड सरकार 4th ग्रेड में बहाली को रद्द किया है, नया नियम बना रहा है, उसमें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, उसमें ध्यान रखना चाहिए कि नियम में किसी प्रकार से यहाँ के स्थानीय लोगों की युवाओं के साथ भागीदारी ना हो। धन्यवाद।